Hello, students. This is Mr. Dheeraj Yadav, your mentor of English. And in today's session, I am going to deal a lot of turning points regarding advanced verb. So we start with the question number first here. Spot the error. You have to tell the error. आपको errors बतानी है इन निम्नलिखित sentences में. जैसा हमने पहला सेंटेंस पढ़ा, walking along the road, a car knocked him down. इस स्टेटमेंट में एरर पार्ट नंबर ए में है. क्यों? क्योंकि इस वॉकिंग नाम के प्रेजेंट पार्टिसिपल को अगर सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं देंगे तो ये जो क्लज है ना, नेक्स्ट क्लज, यही अकार क्या बन जाएगा, इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस बनने का काम करेगा. तो पता लगेगा कि वाइल अ कार वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम डाउन. तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि कार तो रोड के समानांतर वॉकिंग करेगी नहीं, कोई व्यक्ति ही करेगा ऑब्वियसली. तो इसीलिए इस स्टेटमेंट में आपको क्या बोलना पड़ेगा कि while he was walking along the road a car knocked him down. तब जाके स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट होगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. हैविंग डन माई होमवर्क माई मदर अलाउड मी टू गो आउट एंड प्ले. इस स्टेटमेंट में अगर इस हैविंग नाम के प्रेजेंट पार्टिसिपल को या परफेक्ट पार्टिसिपल को अगर सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस ना दें तो पता लगेगा कि यही जो सेकेंड क्लॉज का सब्जेक्ट है ना, इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस बनने का काम करेगा, जो कि गलत हो जाएगा. इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस स्टेटमेंट में ना बोलना पड़ेगा आई हैविंग डन माई वर्क माई मदर अलाउड मी टू गो आउट एंड प्ले. तब जाके सेंटेंस सही होगा. इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर है. नेक्स्ट, बीइंग अ रेनी डे आई हैड टू कैंसिल ऑल माई अपॉइंटमेंट्स. क्या ये आई नाम का जो सब्जेक्ट है सेकेंड क्लास में आया हुआ, इस बीइंग नाम के प्रेजेंट पार्टिसिपल का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस बनेगा? अगर ऐसा है तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा. इसलिए आपको इस डे के लिए क्या लगाना पड़ेगा, अलग से इट का यूज़ करना पड़ेगा. आप क्या यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे, तो जाके ये स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट होगा कि इट बीइंग अ रेनी डे आई हैड टू कैंसिल ऑल माई अपॉइंटमेंट्स. अगर इसको इट नाम का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं देंगे तो ये जो सेकेंड क्लॉज है ना, ये आई नाम का प्रोनाउन ही इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस बनने का काम करेगा. जिससे पता लगेगा आई बिंग अ रेनी डे, मैं रेनी डे होने की वजह से मुझे मेरे सभी अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल करना पड़ा. लेकिन ऐसा नहीं है, आप बोलना चाह रहे हैं कि रेनी डे होने की वजह से मुझे सारे ही अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल करना पड़ा. तो इस रेनी डे के लिए आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट इट का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, A few selfish leaders are bent to harm the very foundation of democracy. पता है, बेंट के साथ ना हमेशा ऑन चलता है. क्या चलता है? बेंट के साथ ऑन चलता है. और आपको पता होगा कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद तीन चीज़ें आती है, तो नाउन या तो प्रोनाउन या तो जिरंड आता है. और जिरंड किस फॉर्म में लिखा जाता है? वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म में लिखा जाता है. और ये प्रोनाउन का कौन सा केस रहेगा किसी भी प्रेपोजिशन के बाद? तो भैया ऑब्जेक्टिव केस रहेगा. आई होप कि इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा. तो नेक्स्ट चलते हैं. इसलिए स्टेटमेंट में आपको क्या बोलना पड़ेगा कि बेंट ऑन हार्मिंग द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी. बेंट ऑन टू हार्म नहीं, बेंट ऑन हार्मिंग हो जाएगा. नेक्स्ट 5, एज आई हैव वर्कड हार्ड कॉमा आई एम कॉन्फिडेंट टू पास विथ फ्लाइंग कलर्स. कॉन्फिडेंट ना अपने साथ प्रेपोजिशन क्या लेता है? कॉन्फिडेंट ऑफ लेता है. क्या लेगा? कॉन्फिडेंट ऑफ लेता है. और कॉन्फिडेंट ऑफ के बाद कौन सा फॉर्म? जिरंड फॉर्म. तो आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ पास नहीं, पासिंग विद द फ्लाइंग कलर्स. नेक्स्ट, अगर मैं इसके बारे में बताऊं, कॉन्फिडेंट एक एडजेक्टिव है. क्या है? कॉन्फिडेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है. और इसके साथ प्रेपोजिशन क्या लगेगा भैया? प्रेपोजिशन ऑफ लगेगा. अगर कॉन्फिडेंस का नाउन फॉर्म बनाए तो कॉन्फिडेंट का नाउन फॉर्म बनाए तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस होगा. क्या होगा? कॉन्फिडेंस होगा. ओके, कॉन्फिडेंस. और कॉन्फिडेंस अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेगा? इन लेगा. तो इन दोनों शब्दों में आपको बारीकी ध्यान रखना है. ओके, अगर इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में बात करूं तो दो वर्ड्स होते हैं. एक होता है कॉन्फिडेंट, एक होता है कॉन्फिडेंट, और एक होता है क्या? कॉन्फिडेंट.
डेंट, एक के अंत में ई होता है और एक के अंत में ई नहीं होता, तो जिसके अंत में ई नहीं होता वो किसके लिए होता है, मेल्स के लिए होता है, और जिसके अंत में ई होता है उनकी किन के लिए होता है, फीमेल के लिए होता है। और इन दोनों शब्दों का प्रयोग वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हम रसदार पुरुष या रसदार महिला के बारे में बात करें। इसका यूज़ कॉन्फिडेंट तब करेंगे जब मेल के बारे में, जो कोई रसदार आदमी हो और वो पुरुष हो, और जो कोई रसदार व्यक्ति हो जो कि फीमेल हो, महिला हो, तो उसके लिए कॉन्फिडेंट जिसके अंत में ई आएगा। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, वी वेंट टू दैट प्लेस विद अ व्यू टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। विद हेल्प टू विद अ व्यू टू हेल्प नहीं, विद अ व्यू टू हेल्पिंग। क्यों? क्योंकि विद अ व्यू के साथ, विद अ व्यू टू के साथ ना जिरंड का यूज़ करा जाता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, यू शुड अवॉइड टू गो टू स्कूल एज यू हैव सीवियर आई इन्फेक्शन। पता है अवॉइड के बाद एडमिट, अवॉइड, अप्रिशिएट के साथ ना हमेशा हमें जिरंड यूज़ करना होता है, तो टू गो ना हो कि क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। नेक्स्ट, आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट। टू बोस्ट, ये स्टेटमेंट जो पूरा लिखा गया है ना, पार्ट नंबर ना सी में एरर है, और एरर क्या है, तो इसके पीछे ये रीज़न दिया जाता है कि अगर किसी नाउन के लिए एक इन्फिनिटी का प्रयोग हो तो उस इन्फिनिटी के साथ एक उपयुक्त प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है। ओके, उसी लिए जैसे मान लीजिए ये नाउन है और इस नाउन के लिए टू बोस्ट यानी टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जा रहा है। ये क्या है कि इन्फिनिटी है, तो इसके साथ हम ना एक उपयुक्त प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे, और बोस्ट के साथ हमेशा क्या चलता है, ऑफ चलता है। अब जाके ना स्टेटमेंट ये क्या हुआ, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, one must one must avail of every opportunity that comes in life। अवेल अपने साथ हमेशा ही क्या लेता है, एक रिफ्लेक्सिव नाउन लेता है, तो वन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव नाउन क्या होगा, वन सेल्फ होगा। क्या होगा, वन सेल्फ। वन मस्ट अवेल वन सेल्फ, और वन सेल्फ के साथ हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ लगता है। ओके, तो ये वर्ड आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, हैव द लेटर सेंड बाय समवन हु इज़ ट्रस्टवर्दी। कभी भी आपको हमेशा याद रखना चाहिए, पार्ट नंबर ए में एरर है कि गेट अवलिक हैव के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ओके गाइज, तो इसलिए आपको इस स्टेटमेंट में ना सेंड के जगह पे क्या बोलना चाहिए, सेंट बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए भैया, सेंट बोलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, वुड यू प्लीज़ ऑर्डर फॉर टी एंड बिस्किट्स फॉर ऑल ऑफ अस। पता है जब कभी भी ऑर्डर वर्ड का यूज़ वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में हो ना, जब कभी भी ऑर्डर शब्द का प्रयोग वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में हो तो ये अपने साथ प्रीपोजिशन फॉर की डिमांड नहीं करता, वहीं नाउन के कॉन्टेक्स्ट में हो तो फॉर लगेगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है, इसलिए यहाँ पे फॉर को रिमूव करेंगे, पार्ट नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीवन कंसिडर्ड हिम एज अ ब्रेव मैन बट ही फ्लेड फ्रॉम द बैटल फील्ड। ओके, तो इस स्टेटमेंट में दो दो जगहों पे गलती है। पहली बात कि जब कभी भी आप कॉल, अपॉइंट, कंसीडर, थिंक, मेक, कॉल, चूज, अपॉइंट, इलेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट आए, तो आने वाले कॉम्प्लीमेंट के पहले एज का यूज़ नहीं करते। ओके, आने वाले कॉम्प्लीमेंट के पहले एज का यूज़ नहीं करते, तो इसलिए इस पार्ट नंबर ए में एरर है। और दूसरा चीज़, पार्ट नंबर सी में भी एरर है। क्यों? क्योंकि फ्ली का अर्थ होता है रन अवे, इसलिए फ्ली के साथ ये नहीं, इसमें एरर नहीं है। अगर अवे दिया होता तो एरर हो जाता, अगर फ्ली के साथ अवे आप लगाओगे तो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 है, माई फादर डज नॉट माइंड टू बी डिस्टर्ब्ड वाइल ही इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो कभी भी माइंड के बाद ना हमें इन्फिनिटी नहीं, हमें जिरंड लगाना होता है, तो ये टू बी को हम किस में चेंज करेंगे, बिंग में चेंज करेंगे। किस में, माई फादर डज नॉट माइंड being disturbed while he is reading the newspaper। Next, 14 है, perhaps you don't know I am having a car and a jeep besides a big house in a good locality। जब कभी भी वर्ब टू हैव का यूज स्टैटिक फॉर्म में हो, पोजीशन दिखाने के लिए हो, पजेसिव फॉर्म में हो, तो टू हैव
का आईएनजी फॉर्म इम्पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि एक स्टैटिक वर्ब है, इसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता। ये एक इनवॉलंटरी वर्ब है, नॉन कॉन्टिन्यूअस, नॉन एक्शन और नॉन एक्टिव वर्ब है, इसलिए इसका ये नॉन कॉन्टिन्यूअस होगा, इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता। इसलिए आपको ये एम हैविंग की जगह पे आपको बोलना चाहिए हैव, इसलिए पार्ट नंबर ना बी में एरर है। नेक्स्ट, द लॉयर आस्क्ड मी if it were worth to take the matter to court। कभी भी स्टेटमेंट में एक तो इट के अकॉर्डिंग हमें वाज लगाना है, और दूसरी चीज़ वर्द अपने साथ इन्फिनिटी नहीं जिरंड लेता है, इसलिए टेक टू टेक की जगह पे टेकिंग हुआ। तो द लॉयर आस्क्ड मी इफ इट वाज वर्थ टेकिंग द मैटर टू कोर्ट। नेक्स्ट, ये गाइस आज की ना इस सेशन में इतने ही क्वेश्चंस को डील करते हैं, और बाकी आने वाले सेशंस में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 से रीस्टार्ट करेंगे, रिज्यूम करेंगे। और तब तक जितने भी मैंने क्वेश्चंस को पढ़ाया है अपने नोट्स में नोट करिए इनको, और हर एक कॉन्सेप्ट्स को याद करिए, बिकॉज विदाउट लर्निंग and without practicing nothing can be done in the upcoming examinations, because a practice makes a man perfect, and this is 100% applicable to us, because without practice we are not gonna we are not gonna to rock in the examinations. So pay your full focus on these turning points to get breakthrough in your exams.